प्रातः क्लास चल रहा था 5 मार्च 1968 मंगलवार को। पहले पेज पर पहली दूसरी लाइन में बात चल रही थी। तो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर बाप समझाते हैं बच्चों को। कौन से बच्चों को? और क्यों समझाते हैं? कि बच्चे बहुत बेसमझ बन गए। तो उनको समझदार बनाने के लिए 5000 वर्ष पहले भी समझाया था और दैवी कर्म भी सिखलाए थे और दैवी धर्म में आए भी थे। फिर ड्रामा के प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं कम होती गई। अभी देखो यहाँ आकर के, कहा कलयुग के अंत में आकर के प्रैक्टिकली नील कला, कला काया चट्ट हो गई है ना। तो इसको कहा जाए प्रैक्टिकली नील कला। प्रैक्टिकली माने देह के साथ, देह की कर्मेंद्रियों के साथ या बिना कर्मेंद्रियों के, बिना शरीर के है। हाँ, प्रैक्टिकली नील कला हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इस दुनिया में है ही रावण का राज्य, अनेक सिरों का राज्य। उनके संग में, उनके रंग में आते आते यथा राजा तथा प्रजा सब तमो प्रधान रावण संप्रदाय बन पड़े। और इस रावण संप्रदाय को भी कहेंगे कि पहले पहले तो सात्विक स्टेज में था या पहले से ही तामसी था है? नहीं, दुनिया की हर चीज, कोई भी चीज हो, छोटी हो, बड़ी हो, तुच्छ हो, महान हो, सब पहले सत्व प्रधान और फिर रजो प्रधान और अंत में तामसी बनते। मना ये दुनिया 5 तत्वों का भंडार है ना। तो ये 5 जड़ तत्व है जिनसे ये शरीर बनता है? अब वो चाहे शरीर देवताओं का हो, चाहे दैत्यों का हो, चाहे राक्षसों का हो। और देहधारी तो जो भी हैं, जिनकी बुद्धि, जिनकी आत्मा देह में धरी हुई है, तो वो तो 3 गुणों से, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत रज तम, इनसे है आगे पीछे पसार जरूर होंगे। हाँ, अब जिन्होंने निरंजन निराकार, ऐसे नहीं कि वो साकार शरीर में नहीं आता है, साकार शरीर में भी मुकर्रर रूप से आता है, फिर भी निराकारी स्टेज में रहता है, लगाव झुकाव में आता है, या परे परे स्टेज में रहता है, परे स्टेज में रहता है।
तो ऐसे सुप्रीम सोल बापा हेवनली गॉड फादर को जिन्होंने पहचान करके याद किया इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकली, तो उनकी उतरती कला धीरे धीरे होती है। और जिन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, अलबेलापन दिखाया है, अपने देह की मौज मस्ती में ज्यादा रहे, तो उनको उतरती कला जल्दी जल्दी होगी कि देर से होगी? है, जल्दी जल्दी होती है ना। तो अब तो समझ गए कि प्रैक्टिकली नील कला तो सबकी होती है। रावण राज्य को भी ऐसे कहेंगे, पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो। अभी तो ये रावण का राज्य भी है बिल्कुल तमो प्रधान है, क्योंकि रावण राज्य का अंत है ना, भले 10 धर्म पिताओं रूपी जो 10 सिर रावण के इकट्ठे होकर के, संगठित होकर के राज्य चलाते हैं, और भले कहा जाता है क्या, संगौ शक्ति कलौ युगे, शास्त्रों में ऐसे कहते हैं ना, संगठित होंगे तो और एक मिलके क्या हो जाते हैं, है? 11 हो जाते हैं। परंतु ये तो रावण के 10 सिर तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, कोई सिर एक दूसरे से मिलकर के रहता है? नहीं रहता ना। तो इस रावण राज्य को आसुरी राज्य कहा जाता है। क्यों है? सुरों का राज्य क्यों नहीं, देवताओं का राज्य क्यों नहीं? क्योंकि सुर कहा जाता है देवताओं को जो एक दूसरे से सुर मिला करके बोलते हैं। क्या जो एक बोलेगा सो सब बोलेंगे, एक ने नहीं बोला तो फिर कोई भी नहीं बोलेगा। तो समझ में आया क्यों रावण राज्य कहते हैं। हाँ, कोई उसकी निशानी भी है। यह सिर्फ 5 विकार, यानी रावण तो है ही नहीं जिसको जलाते हैं। क्या किसको जलाते हैं? उसके पुतले को जलाते हैं कि रावण जलता है। हाँ, तो इतना तमो प्रधान बुद्धि बन गए। कौन है? जलाने वाले या रावण तमो प्रधान बुद्धि बन गया है? बन तो अभी रावण भी तमो प्रधान बुद्धि बन गया, परंतु ये भारतवासी जो रावण जलाते हैं ये तो बहुत ही तमो प्रधान बन गए। इतने तमो प्रधान बन गए, खास करके ये भारतवासी, क्योंकि बाप आते भी इस भारत में है, यहां ही आते हैं ना। और रावण भी कहां आते हैं? रावण जो भी हैं वो भी कहां आते हैं? वो भी रावण में वो भी भारत में ही आते हैं। इसलिए भारत में ही गायन है राम राज्य रावण राज्य।
तो ये रावण को जलाने का भारत में ये फैशन यहां से, भारत से निकला हुआ है। कोई दूसरी जगह, कोई दूसरे विदेशों से नहीं निकला हुआ है। और भारतवासी कहते हैं क्या, राम राज्य और रावण राज्य। कोई दूसरे धर्म वाले थोड़ी कहते हैं राम राज्य और रावण राज्य का कंट्रास्ट उठाते हैं क्या, नहीं। अभी तुम बच्चे तो जान गए हो कि राम राज्य तो होता है सत्य युग में। शास्त्रों में तो लिख दिया है 14 कला संपूर्ण त्रेता युग में राम राज्य होता है। उन्हें तो पता ही नहीं है कि इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो बाप ही तो सारी दुनिया को गिराने के और उठाने के निमित्त बनता है क्या। अरे बीज अच्छा होगा तो सारा झाड़ भी अच्छा होगा, और बीज खराब होगा तो सारा झाड़ भी खराब हो जाता है। तो जब ये बीज मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे राम बाप कहा जाता है, कोई यादगार है कि ये बाप है या नहीं है, कोई यादगार नहीं है। हेलो, यादगारी भूल गई। अरे यादगार इतने मंदिर बने हुए हैं राम के, बड़े रूप में दिखाया जाता है, पूजा करने के लिए मूर्ति बनाते हैं, या छोटे बच्चे के रूप में पूजा करते हैं, बड़े रूप में करते हैं, और कृष्ण की छोटे बच्चे के रूप में पूजा करते हैं। बल कहते हैं कृष्ण भगवान है, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि कलाओं में बंधा हुआ कृष्ण भगवान कैसे हो सकता है। कलाबद्ध हुआ ना। अरे भगवान किसी के बंधन में आता है क्या? ओ तो किसी के बंधन में नहीं है, वो तो सदा स्वतंत्र है। उसका नारा क्या है? स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहने दो। है? जिन बच्चों को ये पाठ पक्का कराया कि भाई अपने राज्य में स्वतंत्र रहो, दूसरे राज्यों के ऊपर आक्रमण करो नहीं करो, दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना है, खुद भी स्वाधीन रहना है, दूसरों को भी क्या बनाना है? आधीन बनाना है? नहीं, स्वाधीन बनाना। तो देखो अभी तो तुम बच्चों ने जान लिया कि सतयुग में होता है राम राज्य और कलयुग में होता है रावण राज्य। तो बताओ रावण को भारतवासी कब से जलाते आए हैं? सतयुग से त्रेता में तो उन्होंने शास्त्रकारों ने दिखाई दिया, त्रेता में राम भी था, रावण भी था, राम संप्रदाय भी थे, रावण संप्रदाय भी थे, और दोनों का युद्ध हुआ है। तो जलाना करना भी कहां हुआ होगा है? ओ तो दिखा देते हैं सब त्रेता में हुआ, लेकिन त्रेता की बात है क्या? द्वापर से जलाना शुरू किया। अभी तो बताया दुनिया की हर चीज पहले सत्व प्रधान होती है, फिर रजो से गुजरते हुए अंत में तमो प्रधान होती है। तो द्वापर में रावण राज्य जो गुजरता है, तो द्वापर में पहले पहले तो सत्व प्रधान, और द्वापर के अंत में आते आते रजो प्रधानता भी शुरू होगी। तो रजो प्रधानता में भी 4 अवस्थाएं होंगी या नहीं होंगी? सात्विक स्टेज में होगा ना, है? तो सात्विक स्टेज में होगा तो लड़ाई झगड़ा मारा मारी होगी, है? जलाएंगे। जलाया कब जाता है? पुतला तब जलाते हैं जब कोई बहुत दुख देते हैं, तो उसका पुतला बना करके जलाते हैं। तो ऐसे नहीं है
कि द्वापर के आदि से ही या द्वापर के मध्य से ही है, नहीं, द्वापर का अंत हो जाता है। तब हिस्ट्री में देख लो, पहला पहला आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का। क्या? हाँ, होता है कि नहीं? हाँ। और वो भी कोई विशेष दुखदाई बन करके नहीं जा पाता। फिर उसके बाद जो आतताई आए विदेशों से, वो फिर दुखदाई बने, मारकाट मचाई, लूट लपोट की, आगजनी की या नहीं की है? तो बताओ, रावण को जलाना कब से शुरू हुआ? है? हाँ, द्वापर के अंत से। अरे द्वापर के अंत में तो नरक की दुनिया का मध्य है। अभी अभी बताया, जब बहुत दुख देते हैं कोई, तो फिर उसका पुतला बना के जलाते हैं। तो भारतवासी जो हैं, जो बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं, तो वो रावण का पुतला बना के जलाते हैं। क्यों? क्या समझते हैं कि रावण कौन है? विदेशी या स्वदेशी है? स्वदेशी। स्व माने आत्मा, अपनी आत्मिक स्थिति के देश में रहने वाले हैं, शांत स्टेज में रहना पसंद करते हैं कि दूसरों को भी अशांत बनाना और खुद भी अशांत रहना। अरे उनको अपने धर्म ग्रंथ ही भूलने लगता है। क्या धर्म ग्रंथ है भारतवासियों का? है? भारतवासियों का धर्म ग्रंथ है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता। है? वो एक ही गीता है जो ज्ञान का गीत भगवान ने गाया है, साक्षात प्रैक्टिकल शरीर में प्रवेश करके गाया। तो वो साक्षात करके भगवान जो ज्ञान देता है, वो कौन से देश में देता है? भारत को ही देता है। क्यों? क्योंकि भारत मातृ प्रधान देश है और बाकी जितने भी देश हैं वो सब पुरुष प्रधान। क्या है? क्यों? क्योंकि भारत में भगवान आते हैं तो जिसमें आते हैं वो है मनुष्य सृष्टि का बीज, और मनुष्य सृष्टि के बीज में आएंगे है तो उसका नाम क्या देते हैं? जिसमें आते हैं क्या नाम देते हैं? है? शिव नाम देते हैं, विवस्वत नाम देते हैं। नहीं, आते ही आते बताते हैं मैं जिस तन में भी आता हूं है, हाँ, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। ये भी नहीं बताता कि ये छोटा ब्रह्मा के मझिला ब्रह्मा के अंतिम ब्रह्मा है। ऊंच ते ऊंच पुष्कर या मध्य पुष्कर या अंत पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर नहीं। पुष्कर माने जिसको धक्का देके चलाया जाए सो पुष्कर। तो ब्रह्मा नामधारी सारे ही कोई कम धक्के से, कोई ज्यादा धक्के से, कोई कम धक्के से चलते हैं। तो ब्रह्मा का मतलब ही क्या हुआ है? स्वतः चलने वाले शुरुआत से, या कोई उनको चलाता है? हाँ, इसलिए बाप कहते हैं कि मैं बल निराकार हूं, निर्विकारी हूं, निरहंकारी हूं, लेकिन शरीर में प्रवेश तो करता हूं। तो जिस शरीर में प्रवेश करता हूं उस शरीर के द्वारा क्या करता हूं? प्रैक्टिकल में जो ब्रह्मा का पार्ट है होगा कि नहीं?
नहीं, कौन? कल बताया। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा के पार्टधारी कौन कौन? जगदम्बा। अच्छा, उस अम्बा की चलाने वाली कोई आत्मा नहीं है। वो अम्बा देह अहंकारणी देह में जिसकी बुद्धि धरी रहती है वो है, या उसके अंदर कोई चैतन्य आत्मा भी है? उसको कहते हैं परा प्रकृति। क्या? परम पुरुष की परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति हुई आत्मिक स्टेज में रहने वाली। क्या? कुछ भी हो जाए, आत्मा क्या? शांत में रहेगी, है? आशावान रहेगी कि बाप आया हुआ है। बाप आया हुआ है तो अशांत होना चाहिए? नहीं। तो देखो, ये बड़ी समझ की बात है कि कलयुग के अंत में होता है रावण राज्य, और संपूर्ण स्टेज में रावण राज्य प्रत्यक्ष हो जाता है कि अधूरे रूप में प्रत्यक्ष होता है? कलयुग के अंत में कैसा प्रत्यक्ष होता है? संपूर्ण प्रत्यक्ष हो जाता है। लेकिन जलाना शुरू कब से करते हैं? भारत में रावण को जलाना पापी कलयुग है ना? है तामसी युग है कि राजसी युग है? तामसी युग है। तो जब बहुत तमो प्रधान बनते हैं, रावण भी तमो प्रधान बन जाता है, दुखदाई। जब रामलीला खेलते हैं ना, तो रामलीला खेलने के लिए बाहर से लोगों को मंगाते हैं कि नहीं? है, बाहर से मंगाते हैं। तो ऐसे ही है। ये देखो, बड़ी समझ की बातें हैं। अब ये है, बाबा को बड़ा वंडर लगता है कि ये मेरे अच्छे अच्छे बच्चे पूरा न समझने के कारण अपनी ही तकदीर को लकीर लगाए देते हैं। जैसे देखो, ये ओम प्रकाश है? क्या नाम दिया? आ ओ मा। तीनों मूर्तियां आ गई ना। आ में ब्रह्मा आ गया, मां में महेश आ गया, नीचते नीच भी आ गया, ऊंचते ऊंच भी आ गया, और मध्यम भी। वो मध्यम भी आ गया। उसका काम क्या है? सपोर्ट किसको करता है? लफुल को भी सपोर्ट करता है, और वो तन के बैठा है, शंकर जी दिखाया चित्र में, उसको भी सपोर्ट करता है। लफुल भी और विष्णु लाफुल, दोनों को बैलेंस होता है, दोनों का बैलेंस होता है। तो देखो, उसके लिए कहेंगे कि उसने अपनी तकदीर को लकीर लगाई है? क्या? तकदीर आत्मा और शरीर दोनों का मेल होता है तो तकदीर कही जाती है, कि मेल ही न हो तो तकदीर कही जाती है। तो देखो, मिसाल दिया ओम प्रकाश का, और बाबा ये कहते हैं कि ये इतना अच्छा, इतना सयाना समझू, बहुत ही सर्विस कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास एकदम सर्विस कर सकते हैं। अरे
सेवा करके अपना बड़ा ऊंच भाग्य बना सकते हैं। सेवा माने क्या सेवा? अरे बाप आके जो सेवा करते हैं सो बच्चों की सेवा। बाप क्या सेवा करते हैं? बाप आकर के ज्ञान सुनाते हैं ना, तो ज्ञान सुनाने की सेवा या ग्लानि सुनाने की सेवा? बाप की ग्लानि करना या बाप के बच्चों की ग्लानि करना या बाप के परिवार के जो भांति हैं उनकी ग्लानि करना, उसको सेवा कहेंगे कि डिसर्विस कहेंगे? क्या कहेंगे? डिसर्विस हो गई। तो बताया भाग्य ऊंचा बना कि भाग्य नीचा बना? क्या हुआ है? भाग्य नीचा बनता है। बहुत ऊंच बनाए सकते हैं कौन? ये ओम प्रकाश। बड़ा सेंसिबल बच्चा है, परंतु ये जो रावण के अवगुण है ना, क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये क्रोध ऐसा खराब है। जब क्रोध आता है कोई के ऊपर और उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे? अपने घर के ही जो सगे संबंधी हैं उनका भी भाग्य खराब करते हैं कि नहीं? ग्लानि सुना नहीं करते? हाँ, पता है वो एक माता कहाँ की माता है? बांदा की माता। क्या नाम है? बांदा की माता। अरे वो माता है दराबाद। क्या दराबाद है कि नहीं है? हैं? नहीं है? डर तो आबाद है। क्यों है? क्यों डराबाद है? अरे हैदराबाद है जिसे त्रैलिंगाना कहा जाता है। 3 लिंग कौन कौन से है? एक सतो प्रधान बनता है, 100% सतो प्रधान बनता है कि नहीं? हाँ। एक रजो प्रधान बनता है, एक एक तमो प्रधान बनता है कि नहीं? हाँ। तो ये तीनों मूर्तियां हैं किसके नाम में? ओम प्रकाश के नाम में, है कि नहीं? तो बताया इस ओम प्रकाश में भी ये अवगुण आ जाता है रावण का। क्या? वो जो भी सर्विस करता है अपने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में सर्विस ही सर्विस करता है कि डिसर्विस भी कर लेता है? डिसर्विस भी कर लेता है। और कितनी डिसर्विस करता है? सबसे जास्ती डिसर्विस करता होगा कि सबसे कम करता होगा? अरे ओम ओम जिसे कहा जाता है वो तो क्या हुआ? त्रिमूर्ति रोड हुआ या नहीं हुआ? त्रिमूर्ति हाउस हुआ कि नहीं? तीनों मूर्तियों का हाउस। कौन 3 मूर्ति? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। उनमें कौन सी मूर्ति है जो अति की तमो प्रधान भी बन के रहती है? तमो प्रधान से तमो प्रधान आत्माओं का विभाग नहीं? और अति की सतो प्रधान भी बन जाती है। एकदम टॉप में ऊपर चोटी का ब्राह्मण, और एकदम वो देखो भक्ति मार्ग में कलामुंडी खाते हैं ना, परिक्रमा करते हैं ना, तीर्थ की परिक्रमा करेंगे, मंदिर की परिक्रमा करेंगे तो बाइजोली खेलते हैं। क्या करते हैं? नीचे सिर और ऊपर पांव,
फिर क्या करते हैं? फिर कलामुंडी खाई तो ऊपर पांव, वो नीचे पांव और सिर ऊपर। तो देखो ये जो ओम प्रकाश है ना, हद का कि बेहद का, दोनों की बात बताई कि हद का ओम प्रकाश तो ये बेसिक नॉलेज में भी बैठा है, तो एडवांस नॉलेज में भी बैठा है, नहीं बैठा है? तो उसको भी ये रावण के अवगुण लगते हैं कि नहीं लगते हैं? हाँ, कोई को लगते तो हैं, लेकिन बाप की याद में ज्यादा रहने से वो अवगुण जल्दी जल्दी खलास होते हैं कि देर लगती है? क्या होता है? हाँ, वो ऐसी प्रैक्टिस में पहुंच जाता है कि हाई जंप लगा करके एकदम अव्वल नंबर में, क्या कहते हैं, अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने के निमित्त बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो देखो उनको चटक पड़े हैं। कौन? ये रावण संप्रदाय। कौन कौन? कौन कौन रावण संप्रदाय बताए? अरे ये 5 चोर डकैत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सबसे पावरफुल कौन सा होता है? हाँ, ये भी जानते हैं कि काम महाशत्रु है। तो जो बहुत शत्रु जिसे समझते हैं, और बाबा क्या कहते हैं? बाबा क्या कहते हैं? हमारा कोई शत्रु है इस दुनिया में? हमारा तो कोई शत्रु नहीं। कोई भला कैसा भी है, कैसा भी पार्ट बजाने वाला हो, हमारा शत्रु है? हमारा शत्रु नहीं। निंदा हमारी जो करे, क्या मित्र हमारा सोए। ये किसने सिखावनी दी? शिव बाबा ने दी ना। हाँ, तो देखो ये बात भूल जाते हैं क्या कि हमारा जो नुकसान चाहते हैं, हम उनका भी कल्याण करेंगे तो हमारा भाग्य क्या होगा? हमारा भाग्य बनेगा या बिगड़ेगा? बनेगा। परंतु नहीं, ये काम और क्रोध जो महाशत्रु है ना, ये काम जहां होगा, क्रोध जहां होगा तो काम भी होगा, और काम विकार होगा तो क्रोध भी। काम की आस हमेशा पूरी होती है कामना। कोई मनुष्य ऐसा दुनिया में है, आज दुनिया में दिखाई पड़ता है, जिसकी सब कामनाएं पूरी हो जाती हो? होता है? कोई नहीं होता। और कामना पूरी न हुई तो फिर क्या होता है? क्रोध आता है कि नहीं? क्रोध आ जाता है। तो ये चटक पड़े हैं। रावण के मुख्य गुण हैं अवगुण। नहीं तो तुमको कितने गुण होने चाहिए? है किनके? इन लक्ष्मी नारायण के कितने गुण होने चाहिए? खुद इनके गुण वर्णन करते हो। क्या करते हो? इनके गुण, लक्ष्मी नारायण के कितने गुण करते हो वर्णन? क्या कहते हो? कुछ कहते हो? भूल गए। लक्ष्मी नारायण के सब गुण, अवगुण, सब गुण भूल गए। हाँ, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, असंख्य गुण है। इनके गुण कहां तक वर्णन करेंगे? और तुमको बाप ने आकर के समझाया कि बच्चे तुम कोई दूसरे नहीं हो, तुम इन्हीं के राज्य के हो, कि रावण के राज्य के हो। तुम ओरिजिनली मूल रूप में हो कहां के? इन्हीं के राज्य के हो ना। है? तो तुम वो ही देवताएं थे।
क्या? कौन से? यथा राजा तथा प्रजा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम तुम भी थे या नहीं थे? अरे तुमने ही 84 जन्म भोगा है। क्या तुमने में कौन कौन आ गया? ज्यादा से ज्यादा कितने आ गए और कम से कम कितने आ गए? अरे बताओ। है कम से कम एक। अच्छा, वो अकेला चना भाड़ फोड़ता है। हाँ, जब तक भक्ति मार्ग में देखो, वो अभी भी मानते हैं ना कि पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जब तक विवाह न हो तब तक उसकी संपूर्णता संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। संपन्न तभी ही कहा जा सकता, कितनी भी पावरफुल आत्मा हो। क्या? विश्व का पिता कहा जाने वाला विश्वनाथ ही क्यों न हो, जगत का नाथ ही क्यों न हो, लेकिन अकेला कुछ कर सकता है? अकेला कुछ नहीं कर सकता। देखो, ऊंच ते ऊंच बाप जिसका कोई बाप नहीं। कौन? शिव है, सुप्रीम सोल। वो भी अकेला कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। अरे अकेली आत्मा है, क्या कोई कर्ता बनेगी? क्या करता है? अकेली आत्मा को क्या कहेंगे? शरीर नहीं है आत्मा को, तो क्या कहेंगे? अकर्ता है ना। कहां रहती है अकर्ता आत्मा? जो भी आत्माएं हैं अकर्ता हैं, तो कहां रहती हैं? पता ही नहीं। लिखो एक अक्षर। फिर लिखो एक अक्षर है तो कहते हैं आत्मलोक में रहती है। आत्मलोक में है तो अकर्ता। मना इस सृष्टि में रह करके आत्मलोक में रह सकती है या नहीं रह सकती है? हाँ, इस दुनिया में भी रह करके आत्मिक स्थिति में रह सकती है। तो आत्मिक स्थिति में है तो क्या कहेंगे? अकेली है तो करता है कि अकर्ता है? अकेली है तो अकर्ता। फिर शरीर में आत्मा आकर के अनुभव करती है, शरीर को धारण करे अनुभव कि मैं शरीरधारी हूं, देह में मेरी आत्मा भ्रकुटी के मध्य में धरी हुई है, तो कर्ता कहेंगे कि अकर्ता कहेंगे? तब क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। तो देखो, तुमको बैठ करके ये फर्क बताता हूं। क्या? तुमको ही क्यों बताता हूं? क्योंकि तुम भारतवासी सबसे जास्ती तमो प्रधान बन गए। किसको सुनाता हूं? तुमको एक को कि दो को? दो को, कम से कम दो को बताता हूं कि तुम ही सबसे जास्ती तमो प्रधान बन गए। कैसे तमो प्रधान बन गए? ज्ञान नहीं है, पूरा अधूरा ज्ञान है। नीम हकी में खतरे जान। तो क्या करेंगे? भगवान को याद करेंगे, भगवान की चरोरी करेंगे, भगवान के गुण गाएंगे, भगवान की महिमा करेंगे, या देहदारियों की महिमा करेंगे? देहदारियों की महिमा करते। बाप कहते हैं अभी तो मैं आया हुआ हूं, मेरी तो आत्मा का ही नाम शिव है।
मेरे शरीर का मेरा शरीर होता ही नहीं, तो किसको याद करेंगे? सुप्रीम सोल मुझे बाप को याद करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे तो, लेकिन पहचान के याद करेंगे कि बिना पहचाने याद करेंगे? अगर बिना पहचाने याद करेंगे तो फिर क्या करेंगे? चलो दादा लेखराज ब्रह्मा में याद करेंगे, उसके मुख से गीता ज्ञान सुनाया कि नहीं? सर्वशास्त्र शिरोमणि सुनाया कि नहीं? नहीं सुनाया, तो उसमें भी याद करेंगे। तो क्या मुझे याद किया है? वो तो टेम्परेरी रहता है ना, सदा काल तो नहीं रहेगा। सदा काल नहीं रहेगा कि जब अंत में विनाश होगा इस सारी सृष्टि का, अंत में पूरी सृष्टि का विनाश होता है ना, महाविनाश, तो फिर क्या होगा रिजल्ट है? तब ये रहेगा, ये शरीरधारी रहेगा। अब देखो, अब तुम जिसको बहुत श्रेष्ठ समझते हो कि ये गीता का भगवान है, तो इसमें गीता का भगवान गीता सुनाई रहा है, लेकिन वो ये भी तो बता रहा है ये गीता इसको अमृत कहेंगे, अमर बनाने वाली है? अमर बनाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जो निमित्त बना हुआ है, जिसके तन से ये गीता ज्ञान सुनाए रहा हूं, मुरली कहते हैं ना, हाँ, तो जो मुरली बजाए रहा हूं, ये मुरली काठ की मुरली है, कठबुद्धि है या असली है? एक होता है कठ बुद्धि, एक होता है पत्थर बुद्धि है, और एक होता है पारस बुद्धि। तो इस टेम्परेरी रथ को कठ बुद्धि ही कहेंगे या पारस बुद्धि बनने वाला है? ये हो या ऐसे के सहयोगी और 3 मुख हैं कि नहीं? नहीं है। हाँ, वो भी कठबुद्धि की लिस्ट में है, टेम्परेरी मुख है या परमानेंट मुख है? परमानेंट नहीं है। तो जो परमानेंट मुख है, जिसे कहते हैं पंचानन, क्या 5वां मुख उसमें ऐड हो जाए। कौन सा 5वां मुख? 5 मुख किसको, देवता को दिखाए जाते हैं, पता है? ब्रह्मा को दिखाए जाते हैं। कोई ब्रह्मा का चित्र देखा 5 सिरों वाला? कोई मूर्ति देखी? पंचानन 5 मुख, हाँ। नागद, नागदेव, नाग देवता को 5 मुख दिखाए जाते हैं। अरे वो तो अनंत नाग कहा जाता है, 7 मुख हैं उसे। क्या? जो विष्णु के ऊपर रक्षा करता हुआ चित्रों में दिखाते हैं ना, कितने फण वाला है? 7 फणों वाला। हाँ, तो वो 7 फणों वाला वो भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर अविनाशी नहीं है। उसका भी विनाश होता है कि नहीं? उसका भी विनाश होता है। हाँ, वो जिसकी रक्षा कर रहा है, किसकी? विष्णु देवता की। उस विष्णु देवता में जो जड़ बाहें हैं, जड़तुमयी बुद्धि सहयोगी हैं, सहयोगी की निशानी, तो उन जड़ बाहों में भी जो प्रैक्टिकल एक्ट करने की ताकत आती है, वो कौन देता है? अरे बाहों को कौन चलाता है? अपने आप चलती है। कोई चलाने वाला है या नहीं? वो मुख है 5वां मुख, जिसे कहते हैं महादेव।
है। देवताओं में बड़ा देव, विष्णु से भी बड़ा, ब्रह्मा से भी बड़ा, 3 देवताएं सबसे बड़े हैं ना। तो उसमें कहा जाता है देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव और उन सब से बड़ा महादेव। तो 5 मुख महादेव को दिखाए जाते हैं। वो उसमें बड़े से बड़ा ब्रह्मा भी है या नहीं है? कौन सी आत्मा है? बड़े से बड़ा ब्रह्मा जगदम्बा। अच्छा, विष्णु फरिश्ता के रूप में जो बाईं ओर की सबसे नीची भुजा दिखाई जाती है जगदम्बा की, वो भुजा अपरा प्रकृति। हाँ, जो बाईं ओर 2 भुजाएं हैं, उनमें से जो ऊपर वाली भुजा है, वो भुजा नहीं, मुख, ऊपर वाला जो मुख है उसको क्या कहेंगे? कौन सा मुख कहेंगे? वो वही मुख है जो ब्रह्मा के मुख में भी ऐड है टेम्परेरी ब्रह्मा के साथ, और फिर पीहर घर और ससुर घर दोनों की लाज रखता है, दोनों का बैलेंस बनाने वाले मुख है कि नहीं है? हाँ, वो मुख है। हाँ, जब अच्छी तरह से ज्ञान को गहराई से समझ जाता है तो फिर वो विष्णु रूप बन जाता है या नहीं बन जाता है? पहले किसके साथ विष्णु रूप बनता है? पहले महादेव के साथ बन जाता है या पहले जगदम्बा के साथ? हाँ, पहले जगदम्बा के साथ बेसिक नॉलेज में मिलकर के एक हो जाता है। होता है कि नहीं? हाँ, कैसे होगा? जब दोनों ही मुख जो हैं, जगदम्बा का मुख और पराशक्ति का मुख, परा दोनों प्रकृति का मुख जो है आत्मिक स्टेज में होगा, तभी मिलकर के एक होंगे कि पहले हो जाएंगे? हाँ, दोनों एक जैसे हों। तो आत्मा में ज्यादा ताकत या देह में ज्यादा ताकत? जो महाकाली है वो देहवान वाली है, और महागौरी आत्माभिमान वाली है। उसे परा प्रकृति कहा गया है। आत्मिक स्टेज में है या नहीं है? आत्मिक स्टेज में तो है। क्यों? किससे सीखी आत्मिक स्टेज? किसी से सीखी या नहीं सीखी? किससे सीखी? है प्रजापिता मिल गया उसे सिखाने वाला, संपन्न स्टेज वाला मिल गया। है? नहीं, सीखने करने की बात ही नहीं। वो तो आत्मिक स्थिति में रहती ही है या कभी आत्मिक स्थिति खलास हो जाती है? पराशक्ति परे ते परे स्टेज में रहने वाली आत्मिक स्थिति में ही रहती है ना, कि देवभान में आती है? देवभान में आएगी तो काम विकार भी सताएगा या नहीं सताएगा? यज्ञ के आदि में क्या कोई ऐसी माता दुनिया में देखी जिसको सौतिया डाह ना आता हो कभी भी? मनसा के अंदर भी ना आता हो? कोई माता ने ऐसा बोला? सुना कभी? नहीं सुना। वो एक ही माता है यज्ञ के आदि में, है जिसने ये सहज सहज स्वीकार कर लिया। क्या बात? आत्मिक स्थिति के होने के कारण क्या स्वीकार कर लिया कि भले स्वावता आएगी तो भी हम उसको बेटी बना के रखेंगे, बेटी बना करके व्यवहार करेंगे, या हमारे अंदर कुछ
विपरीत भाव आएगा? आएगा? नहीं आता है। तो आत्मिक स्टेज रही प्रैक्टिकल में या नहीं रही? रही। तो लेकिन आत्मिक स्टेज रहे, कोई अपनी आत्मा को तो याद करे, लेकिन आत्मा के बाप को न पहचाने है, तो देवता बन जाएगा है? बनेगा? देवता नहीं बन सकता। और देवताओं में भी ऊंचे ऊंच देवता कौन सा? जिसे विष्णु कहते हैं, विष्णु के रूप में दिखाते हैं, 4 भुजाओं वाला, उसको भी चलाने वाला कोई है विष्णु रूप में? महादेव है। कौन सा महादेव? अर्धनारीश्वर के पुरुष रूप में ही दिखाते हैं सिर्फ है? नहीं, जब तक उसके साथ वो स्त्री चोला जो आत्मिक स्टेज में पराशक्ति है, उसको वो स्वीकार न करे, न झुके है, तब तक वो भी संपूर्ण नहीं बन सकता। कौन? भाई कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी ध्यानी हो, कितना भी तपस्वी हो, संपन्न कब कहा जाएगा? है दिव्य गुणों को धारण करने वाला तब ही कहा जाएगा जब वो मेल और फीमेल, जिस फीमेल को इस सारी मनुष्य सृष्टि ने 500-700 करोड़ मनुष्यों ने नीचे गिराया है या ऊपर उठाया है? नीचे गिराया। तो बताया कि तुम तपो प्रधान बन गए। क्यों बन गए? कि एक दूसरे से मिल करके नहीं रहे। ज्ञानी ज्ञान के अहंकार में रहता है, और जो ध्यान में जाता है, साक्षात्कार में जाता है। ध्यान में जाने वाली ब्रह्मा कुमारियां भी थी ना? हाँ, तो अभी भी है। हाँ, तो उनको अहंकार रहता है नहीं? हमें तो बाबा का साक्षात्कार हो जाता है। हमें तो बाबा, जब हमारे अंदर थोड़ी दुख की फीलिंग आती है तो बाबा हमें साक्षात्कार कराए, खुश कर देते हैं। तो अहंकार रहता है कि नहीं? हाँ, उनको फिर अपने ध्यान पने का, साक्षात्कार का ध्यान, भक्ति मार्ग का अहंकार रहता है कि हम बड़े ऊंचे भक्त हैं। तो देखो, बाबा कहते हैं भक्त तो इस दुनिया में सब बन जाते हैं। द्वापर में आकर के सब भक्त बनते हैं कि नहीं? सारे ही देवताएं भक्त बनते हैं कि कोई नहीं बनता है? सारे ही देवताएं, कितने भी ऊंचे देवताएं हो, महादेव ही क्यों न हो, वो भी राम की पूजा करता है कि नहीं? हाँ, राम की पूजा भी करता है, और अपने अपने बड़े बड़े ग्रंथ बनाते हैं, उसमें अपनी कथा कहानियां भी। रामायण किसने लिखी होगी? राम वाली आत्मा नहीं लिखी होगी, या कोई दूसरी अपनी जीवन कहानी लिखेगा? नेहरू जी की जीवन कहानी नेहरू जी ही पूरी लिख सकते हैं, या कोई दूसरा जानता है? नेहरू जी लिख सकते। तो बताया, तुम दोनों तमो प्रधान बन गए है क्या? जो लक्ष्मी वाली आत्मा वो भी तमो प्रधान बनती, आदि लक्ष्मी, और आदि नारायण भी तमो प्रधान बनता है। एक को ज्ञान का नशा कि मैं इस दुनिया में सबसे जास्ती बाप का ज्ञान धारण करने वाला हूं, और दूसरे को ये नशा रहता है कि मैं आत्मा के जो गुण हैं वो धारण करने वाली मैं पराशक्ति हूं। पराशक्ति माने मैं परा प्रकृति, ऐसी प्रकृति हूं जो धारणावान। मेरे अंदर जो धारणाएं हैं वो किसी के अंदर दुनिया में हो ही नहीं सकती। तो देखो, अहंकार आया या नहीं आया? देह का अहंकार आया और नीचे गिरे। तो तुम खुद ही कहते हो क्या कि रावण राज्य है? इस रावण ने
सारी दुनिया को घेर के रखा हुआ है। क्या वो गोला बनाते हैं ना, कोई चित्र में गोला है? कौन से चित्र में है? हाँ, त्रिमूर्ति का षष्ठी चक्र। हाँ, तो जो षष्ठी चक्र का गोला है वो कौन सी आत्मा की यादगार है? पूरा गोला है कि बीच में कहीं टूट गया? ऐसे आया हो, लास्ट में जाते जाते टूट गया हो? टूट जाता है? नहीं, टूटता नहीं है? उसकी आत्मा की ज्योति जब बहुत उजियानी हो जाती है तो धक से बाप प्रवेश कर जाते। तो बताया तुम तमो प्रधान बन गए, खुद कहते हो कि ये रावण राज्य है, हम रावण राज्य में रहते हैं। तो संकरंग लगेगा कि नहीं? तो उस गोले के अंदर सारी दुनिया आ गई कि नहीं? सब धर्म वाले, सब धर्म के धर्म पिताएं और धर्म के फॉलोअर्स उस गोले के अंदर ही हुए कि बाहर हुए? हाँ, ये जो षष्ठी चक्र है तो किस आत्मा की यादगार हुई? लंबा चौड़ा लिखता है। एक ही आत्मा है जिसे महादेव कहा जाता है, आदिदेव कहा जाता है, आदम कहा जाता है, एडम कहा जाता है, अर्जुन कहा जाता है। उसी के रथ में ऊंच ते ऊंच हेविली गॉडफादर बाप आते हैं। ओम शांति।